नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जहां पर उनके बंगले पर हुए खर्च को लेकर उनकी मुसीबतें अब बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले बीजेपी ने उन पर निशाना साधा था और कहा था कि करोड़ों के पर्दे लगवाने की आखिर क्या जरूरत थी, लेकिन अब ये मामला जो है आधिकारिक हो गया है। दिल्ली के जो एलजी हैं विनय सक्सेना, उन्होंने अब आधिकारिक तौर पर इस पर रिपोर्ट मांगी है। क्या कुछ है, पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोपों के बाद मचे हंगामे के बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले पर दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने 45 करोड़ के खर्चे से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए कहा है। ये बड़ी अपडेट इस मामले में है। एलजी ने 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास के सौंदर्यीकरण में खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उपराज्यपाल की छानबीन से बचने के लिए विभिन्न मदों में व्यय 10 करोड़ रुपए से नीचे रखा गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नाम सुधांशु त्रिवेदी है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसे लेकर उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परियोजना से संबंधित फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी जानी होती है, जबकि विभागीय प्रमुख या मंत्री को उससे कम के खर्चे को मंजूरी देने का अधिकार है। तो तकनीकी चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की थी, किस तरीके से 10 करोड़ के छोटे छोटे बिल्स जो हैं वो संभवतः बनाए गए, ये कहना चाहते हैं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने विभिन्न चरणों में विभिन्न मदों में खर्च 9 करोड़ रुपए से अधिक रखा था, लेकिन उसे जानबूझकर 10 करोड़ रुपए से नीचे रखा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर खर्च 9.99 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा था कि यह खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। इससे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर से पर्दा स्पष्ट रूप से हट जाता है। हालांकि आपको याद दिला दें कि इस बीच सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया था कि सिर्फ इस बात के लिए, यानी कि सिर्फ सजेशन देने के लिए कि किस तरीके से इंटीरियर होगा, इसे लेकर जो है 1 करोड़ रुपए जो है उस एडवाइजरी कंपनी को दिया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि ये परामर्शदाता कंपनी यानी कि एडवाइजरी कमेटी कौन थी, उसका भी नाम बताना चाहिए। लेकिन अब इस मामले में जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि एलजी ने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा है कि सारे दस्तावेजों को जो है वो सुरक्षित रखा जाए। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के बंगले का ये मामला कितनी दूर तक जाता है। हालांकि बीजेपी लगातार केजरीवाल पर यह आरोप लगाती रही है और आरोप क्या लगाती रही, इस तरह के वीडियोज भी अरविंद केजरीवाल के कई सारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, जहां पर उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो इस तरह की चीज़ों से हमेशा बचेंगे और आम आदमी की जो चीज़ें होती हैं उसके राह पर चलने की कोशिश करेंगे, जिसमें कई सारी चीज़ें थी कि वीआईपी सुविधाएं जो वो नहीं लेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं उसे देखते हुए अब ये एक नया मोर्चा खुला है। एलजी ने जरूर 15 दिन का वक्त दिया है, देखना होगा आगे ये खबर जो है कहाँ तक मूव करती है। जो भी इस पर अपडेट होगा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।